नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं कुपोषण के कारण उत्पन्न रोगों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सा रोग कुपोषण के कारण हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। दूसरा है विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग, जैसे विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन C की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन D की कमी से और नियासिन की कमी से। कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग, जब हम अधिक मात्रा में कैलोरी ले लेते हैं तो उससे भी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और विटामिन A और D की अधिकता से उत्पन्न रोग, हाइपर विटामिनोसिस A एंड D। और पांचवा है खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न रोग, डिजीजेज ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स, जिसमें फर्स्ट है लोहे की कमी, लैक ऑफ आयरन, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी, लैक ऑफ आयोडीन, ग्वाइटर हो जाता है। कैल्शियम की कमी, लैक ऑफ कैल्शियम, अस्थि और दांतों के रोग हो जाते हैं। तो आपने ये देखा कि केवल विटामिन A और D की अधिकता से उत्पन्न रोग होता है, क्योंकि ये विटामिन जो है सो जल में नहीं घुलता है, इसलिए हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, ये वसा में घुलनशील होता है। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि पहला है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, जिसमें प्रोटीन कैलोरी कुपोषण में खास करके उन बालकों में होता है जो 2 से 4 साल के होते हैं, और जब माँ उनको दूध पिलाना छुड़ा देती है, बच्चा स्तनपान करना बंद कर देता है, तो इनको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण रोग हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से 2 रोग आते हैं। फर्स्ट है क्वाशेरकोर और दूसरा है मेरास्मस। क्वाशेरकोर जब बालकों के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है और उन्हें कार्बोज, जो कार्बोहाइड्रेट है, खूब मात्रा में खिलाया जाता है, लेकिन प्रोटीन उनके आहार में नहीं होता है, तब क्वाशेरकोर हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे मोटे, ताजे और तंदुरुस्त दिखते हैं, परंतु उनके शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण कई जटिलताएं हो जाती हैं। और ये है जो रोग है, यह खास करके और अधिकांशतः 1 से 4 साल के बच्चों को होता है और गरीब तबके के लोगों में के बालकों में अधिक देखने को मिलता है। दूसरा है आपका मेरास्मस। जब बालकों के आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की भी कमी हो जाती है तो मेरास्मस हो जाता है। यह 2 से 4 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। मेरास्मस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। और अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण बालकों में निम्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शरीर में सूजन होना, वजन में कमी, भूख नहीं लगना एवं अतिसार होना, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, दांत की संरचना एवं बनावट में खराबी आना, चंद्राकृति मुंह होना, त्वचा में व्यापक परिवर्तन होना, रूखी सूखी बेजान त्वचा होना, बालकों का रुक्ष, भूरा, चमकहीन, सूखा और कड़क होना, और रक्त अल्पता रोग हो जाना, चिड़चिड़ापन बालकों में हो जाता है, निराशा और भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ख़ास करके जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण है, इसका मुख्य कारण बाढ़, अकाल, भूखमरी, तूफानी चक्रवात, भूकंप और अन्य प्राकृतिक विपदा भी है। उपचार इसका क्या करोगे? आप देखो कमी जहाँ किसके कारण हुआ है। अगर प्रोटीन के कारण कमी हुआ है तो प्रोटीन से भरपूर भोजन देंगे, और अगर ऊर्जा के कारण हुआ है तो उनको कार्बोयुक्त भोजन दिया जाएगा। अगर दोनों की कमी के कारण हुआ है तो आहार में ऊर्जा और प्रोटीन दोनों ही खाद्य पदार्थों से भरपूर मात्रा में भोज्य तत्व दिया जाना चाहिए। और प्रोटीन वैसा दिया जाना चाहिए जिनका उच्च जैविक मूल्य हो। बच्चों को ऊर्जा तथा प्रोटीन की पूर्ति हेतु मांस, मछली, अंडा, दाल, अनाज, दूध आदि दिया जाना चाहिए। भूख बढ़ाने हेतु जब बच्चा को भूख नहीं लगता है तो आवश्यक टॉनिक भी आप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो मैंने आपको बताया, विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है विटामिन A की कमी से हम देखेंगे तो आहार में विटामिन A की कमी से आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और इस विटामिन की कमी के कारण प्रतिवर्ष हजारों बालक अपनी आँखें गंवा देते हैं और अंधे हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी से मुख्य
जो रोग होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उसमें है पहला रतौंधी, दूसरा है केरेटोमेलेसिया, तीसरा है गुर्दे में पथरी, चौथा है बिटॉट्स स्पॉट, पाँचवा है कॉर्निया का जीरोसिस, छठा है फ्राइनोडर्मा और सातवां है नाड़ी संबंधी विकार, नर्व डिजॉर्डर्स। अब ये देखोगे कि इस कमी जो हो गया हमारे, तो उनकी पूर्ति कैसे करेंगे? प्राप्ति स्रोत क्या है? हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, टमाटर, पपीता, आम, कद्दू, अंडा, मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल, गाजर, पुदीना। इन चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है, इसलिए इनका आप सेवन रोज करें, भरपूर मात्रा में करें। अभी विटामिन B1 की कमी से आहार में विटामिन B1 थायमिन का रहना भी नितांत जरूरी है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग भी दो तरह का होता है, पहला है शुष्क बेरी, दूसरा आर्द्र बेरी। जब शिशुओं में बेरी रोग हो जाता है तब उसे बाल बेरी कहते हैं। बेरी रोग में निम्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं: तंत्रिका तंत्र में विकार होना, पैरों के तलुओं में जलन होना, हृदय का आकार बढ़ जाना, सूजन मुंह पर एवं संपूर्ण शरीर में, उल्टी होना, श्वसन में कठिनाई होना, कई बार आवाज़ का चला जाना और पेट में दर्द रहना। इस कारणों से बालकों की मृत्यु तक हो जाती है। उसके बाद उपचार देखोगे तो जो ड्राई बेरी है और जो गिली बेरी है, इसमें हम बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट यही कहेंगे कि बालकों को पर्याप्त मात्रा में आहार दिया जाना चाहिए जो पूर्णतः पौष्टिक हो, अच्छा हो, टेस्टी हो, जिसे बालक खा सके। और काफ़ी कुपोषित बालक है तब उसको आप चिकित्सक से दिखाइए, उन्हें कोटॉनिक दिलवाइए। जब वो बालक थोड़ा खाने पीने लगे तब उनके आहार में साबुत अनाज, शुष्क खमीर, तेल, मूंगफली आदि को सम्मिलित जरूर करें। शुष्क खमीर में सर्वाधिक थायमिन B1 पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी में देखो, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। आहार में इसकी कमी से ए राइबोफ्लेविनेसिस रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लक्षण मुंह में छाले, जीभ एवं होठ का स्वाभाविक रंग बदलकर बैंगनी हो जाना, नाक के पास दानों का निकल आना, आंखों में जलन, खुजली और पानी गिरने की शिकायत होना, आंखें लाल होना, दृष्टि क्षीण होना, बालकों में शारीरिक एवं वृद्धि और विकास मंद हो जाना, होठों के किनारे पर घाव होना जिसको हम चिलोसिस कहते हैं, होठों का छिल जाना, मुंह नहीं खुलना, जबरदस्ती मुंह खुलने पर रक्त बहना, भोजन निगलने में परेशानी होना। और अगर आप रोगी व्यक्ति की समय पर जांच नहीं कराते हैं तो उनको डेथ होने की संभावना हो जाती है। इसका उपचार क्या है? इस रोग के उपचार हेतु विटामिन B2 के अतिरिक्त विटामिन B कॉम्प्लेक्स की गोली भी दी जानी चाहिए। भोजन में दूध, यकृत, पनीर, अंडा, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां, इनकी मात्रा बढ़ा दें। रोग की तीव्रता की स्थिति में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की 5 ग्राम मात्रा दिन में 2 या 3 बार दें। इससे एक ही सप्ताह में परिवर्तन देखने को मिलता है और रोग की स्थिति में सुधार होता है। विटामिन C की कमी में देखोगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C में आहार में विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस विटामिन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जब बालकों के आहार में विटामिन C का अभाव होता है तो उसे बाल स्कर्वी कहते हैं। अब बाल स्कर्वी के जो लक्षण हैं मैं बताऊं आपको। पहला है पैरों में सूजन आना और दर्द होना, भूख नहीं लगना, अतिसार होना, और अतिसार की स्थिति में मल के साथ रक्त और म्यूकस निकलता है, जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना, मसूड़ों से खून निकलना, एनीमिया रोग हो जाना और इंटरनल हेमरेज होना। यदि समय से उपचार आप नहीं कराओगे तो बालकों की मृत्यु भी हो जाती है। जब विटामिन C की कमी वयस्कों में होती है तो उसे वयस्क स्कर्वी हम कहते हैं। इसमें निम्न लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते हैं। कौन सा लक्षण है? कमजोरी, चिड़चिड़ापन, मांसपेशी तथा जोड़ों में दर्द होना, शीघ्र थकान, भूख नहीं लगना, मानसिक बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, मसूड़ों से रक्तस्राव होना और दांतों का ढीला पड़ जाना, मसूड़े फूल करके पिलपीले हो जाते हैं, त्वचा पर लाल नीले धब्बे पड़ना और रक्तअल्पता की स्थिति होना। अब ये देखोगे इसका उपचार क्या है। तो बड़ों को स्कर्वी के उपचार में अगर आप देखते हैं तो डॉक्टर से आप ये करवाइए, उपचार करवाइए। और खाने की केस में जो मैं आपको बताऊँ, बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, बड़े हों या बालक, विटामिन C से प्रचुर मात्रा में फल और सब्जियां दिया जाना चाहिए।
सभी खट्टे प्रकार के फल, चाहे संतरा हो, मौसमी हो, टमाटर का रस हो, नींबू हो, जो भी खट्टे फल आपको दिखाई पड़ते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, उनमें ये विटामिन सी की प्रचुरता रहती है। इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि दही खट्टा है तो दही में विटामिन सी है, या इमली खट्टा है तो इमली में विटामिन सी है, नहीं। ये मिलता है संतरा में, मौसमी में, टमाटर के रस में, नींबू की शिकंजी इत्यादि में मिलता है। विटामिन सी भोज्य पदार्थों के काटने, धोने, पकाने, संग्रह करने आदि से नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी से जो आप चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी भोजन लेते हैं उसको कच्चा खाएं, और अगर आप पकाते भी हैं तो कम देर तक पकाएं। अधिक देर तक आप पकाते हैं तो ये इनकी जो पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। आंवला, अमरूद, नींबू, हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी, संतरा आदि भोज्य पदार्थों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें भोजन में अवश्य सम्मिलित करें। इसके बाद फॉलिक एसिड की कमी से भी रक्त अल्पता हो जाता है, जीभ पर छाले हो जाते हैं, पाचन शक्ति बिगड़ जाता है, श्वसन क्रिया मंद पड़ जाती है, दस्त हो जाता है, अमीनो अम्ल के उपापचय में असंतुलन हो जाता है। इसका उपचार क्या करेंगे? भोजन में पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, शुष्क खमीर और हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। यकृत और शुष्क खमीर में यह सर्वाधिक पाया जाता है, अतः इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब मैं आगामी वीडियो में बताऊंगी कि किन विटामिनों की अधिकता से रोग हो जाता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।